नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों, ये जो है वीडियो नंबर है 55। इसका मतलब हम लोग पूरे के पूरे 540 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि पता है वीडियो होता है बायलैंग्युअल। इसका मतलब जो क्वेश्चंस होंगे वो किस में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। वीडियो के एंड में आपके लिए होता है होमवर्क। जरूर से जरूर होमवर्क को कमेंट करिए। राइट, आपके लिए ही होमवर्क है और आपको करना है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं मैं। अच्छा, मैं कुछ पिछले वीडियो से देख रहा था कि आप लोग होमवर्क कर रहे हैं। कुछ लोगों के होमवर्क में कंसिस्टेंसी है, मैं नाम लेना चाहूंगा उन लोगों का। श्रीवास्तव, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। आप डेली अपना जो होमवर्क है वो आप अपना जरूर लिखती हैं, तो बहुत बढ़िया। इसी कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करते रहिए। एक है भूषण कुमार, बहुत बढ़िया भूषण कुमार। एक आचार्य जी हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से डेली कंसिस्टेंसी के साथ अपना होमवर्क करते हैं और अपने आंसर्स बिल्कुल कमेंट करते हैं। आयुष शर्मा, बहुत बढ़िया आयुष शर्मा। लवकुश, बहुत बढ़िया लवकुश। उसके बाद चिराग अग्निहोत्री में भी बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है, बहुत बढ़िया चिराग। उसके बाद अभिजीत कुमार, बहुत बढ़िया अभिजीत कुमार। राजकुमार ठाकुर, बहुत अच्छे। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था। क्वेश्चन में ये अशोक जो है, अशोक मुझसे पूछ रहा था कि अगर मैं अभी स्टार्ट करूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अशोक जी, आपको एक बात बताऊं। जो आपका ये एनटीपीसी का एग्जाम अगर ले लूं मैं, एनटीपीसी का एग्जाम, रेलवे का कोई भी एग्जाम ले लूं, ग्रुप डी ले लूं या एनटीपीसी ले लूं, इतना मानिए 3 महीने के अंदर ये नहीं होने वाला। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, एक मैं मोटिवेशन वाला बात बताऊं। जो इंसान होता है, इंसान एक सेल से एक इंसान का रूप 9 महीने में माँ के पेट के अंदर ले लेता है। तो आप ये मुझे बताइए, इंसान रूप 9 महीने में ले लेता है, तो आप 3 महीने में पढ़ के नौकरी नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं अशोक जी। मेहनत से पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िए, अपने से भी क्वेश्चंस लगाइए। और अगर जो डायरेक्टर सर हैं, अगर वो बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स का, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, तो अगर वैसे हो पाता है तो उस तरीके से भी, वरना मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं सारे टॉपिक्स कुछ सेट ऑफ वीडियोस में कवर कर सकूँ। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जो है आप लोगों को हर एक टॉपिक जो है, हर एक टॉपिक विद ट्रिक्स बताने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल निराश मत होइए अशोक, सब बढ़िया है। सब 3 महीने के अंदर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। राइट, और दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा था कितने स्टेजेस होते हैं। देखिए, अलग अलग एग्जाम का अलग अलग होता है। जैसे एनटीपीसी का ले लो तो सीबीटी 1 सबको देना है, फिर सीबीटी 2 देना है। अब सीबीटी 2 इसका अलग अलग टाइप का है। जैसे सीबीटी 2 में अगर आप 6 पूरे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप 5 सीबीटी देंगे सीबीटी 2 में। राइट, तो वो अलग अलग डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आपका कोई स्किल टेस्ट होना है तो स्किल टेस्ट होगा, या एप्टीट्यूड टेस्ट होना तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। सो सबका अलग अलग है। राइट, ग्रुप डी का भी अलग अलग है। सो ये बता पाना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। बाकी कभी मौका मिलेगा तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के डाउट के ऊपर जरूर मैं बनाऊंगा। राइट, तो ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। राइट, सोल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। देखिएगा किस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए, किस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए, राइट, इतने जल्दी से बिना सॉल्व करे आंसर ला सकते हैं। जादू दिखाऊंगा। राइट, चलिए ज्यादा हो गया, जादू नहीं दिखाऊंगा, मैथ्स का यूज करूंगा, कॉमन सेंस का यूज करूंगा। देखिए, चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। कौन सा इसमें से छोटा है? तो देख लेते हैं। 3/5, 7/9, 11/13 और 1/2। दोस्तों, एक बात अब गौर करिएगा, क्या न्यूमरेटर सेम है? न्यूमरेटर सेम है? नहीं है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, डिफरेंट है। इसका मतलब जब भी ऐसा कंडीशन दिखे, जो बड़ा नंबर दिख रहा है वो बड़ा, जो छोटा नंबर दिख रहा है वो छोटा। बड़ा नंबर मुझे कौन सा दिख रहा है? कलर चेंज करता हूं, देखिए बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? सबसे 11/13 ज्यादा बड़ा बड़ा सा दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। राइट, और छोटा छोटा सा कौन सा दिख रहा है? 1/2। राइट, तो क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा। विश्वास नहीं हो तो एग्जाम में क्या करना,
अगर एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या करना, 3/5, 7/9, 11/13, उसके बाद 1/2, सबके ऊपर 0 0 लगा देना, अपने मन से डिवाइड करते रहना, ठीक है, यही निकल के आएगा जो मैंने बोला। याद रखना ये ट्रिक है, जो बड़ा दिखे वो बड़ा, जो छोटा दिखे जो छोटा। लेकिन कब ये कंडीशन अप्लाई होगी, जब ना तो न्यूमरेटर सेम रहेगा और ना ही डिनोमिनेटर सेम रहेगा। समझ में आ गया? तो कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, 1/2। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले मैं कर लेता हूं कलर चेंज, तब तक आप क्वेश्चन रीड करिए। चलिए, A start a business with 21,000 and later B join him with 36,000. After how many months did B join? If the profit is distributed in equal ratio at the end of the year. हिंदी में पढ़ लेते हैं। A रुपए 21,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और उसके बाद B रुपए 36,000 के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। B कितने महीने बाद शामिल हुआ? राइट, यदि लाभ वर्ष के अंत के समान अनुपात में वितरण किया जाता है तो देखिए, बोल रहा है लाभ बराबर में वितरण हुआ, मतलब ए ने जो पैसा कमाया और बी ने जो पैसा कमाया, ठीक है, उसका रेशियो सेम होगा। उसका क्या सेम होगा? उसका रेशियो सेम होगा, तभी जो है लाभ हम क्या करेंगे, बराबर में बांटेंगे ना, तभी तो हम लाभ जो होता है बराबर में बांटते हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि 21,000 इंटू पूरा साल स्टार्ट में किया कौन, ए, मतलब पूरा का पूरा 12 साल किया। बी सपोज एक्स किया, एक्स मतलब महीने किया, 12 महीने ये किया, एक्स महीने सपोज ये किया, और ये कितना रुपए के साथ इन्वेस्ट किया था, 36,000। तो ये काट देता हूं मैं, ठीक है, काट दिया। अब देखिए 21 इंटू 12 और यहां x इंटू 36। देखिए दोस्तों, अब मैं दिमाग का यूज करूंगा। आप आए हैं एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में, टिप्स एंड ट्रिक्स देखो, यहां पर देखना, ये तो सब सॉल्व कर लेंगे यार x की वैल्यू निकालने के लिए। देखिए ये देखिए x की वैल्यू पहले मैं निकाल के दिखा देता हूं। ये किया, ये आया 3 और ये क्या आया, x की वैल्यू 7 आ गया, मतलब 7 महीने, राइट, 7 महीने काम करेगा। 7 महीने काम करेगा मतलब कितने महीने बाद चालू करेगा, 5 महीने बाद चालू करेगा ना। तो देखिए ये तो सब करेंगे, लेकिन यहां जो इतना सब कुछ तामझाम है ये नहीं करना पड़ेगा। सोचिए एक बार, यूनिट डिजिट खेल के लिए 1 इंटू 2 मतलब यहां पे जो है आखिरी में क्या आ रहा है, 2। अब मैं यहां पे x की जगह क्या रखूं कि उसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, नहीं, उसका जब वो नंबर में रखूं, यहां पे क्या नंबर रखूं, जब उसको मैं 12 से माइनस करूं और उसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, राइट, जब उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए, वही सेम यूनिट आ जाए। समझ में आया? वही सेम यूनिट आ जाए। अगर मैं यहां पे 7 रखूंगा, राइट, तो क्या होगा, 7 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 42 मतलब 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 आ रहा है, तो देखिए 2 और 2 आ गया। इसका मतलब 12 महीने से 7 महीने घटाना है, इसका मतलब 5। समझ में आया थोड़ा सा? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ट्रेडिशनल वे तो है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, the length of the room is 3 meter more than its breadth. If the area of the floor of the room is 70 meters square, then the perimeter of the floor will be. एक कमरे की क्या लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 3 मीटर ज्यादा अधिक है। यदि कमरे में फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 70 मीटर वर्ग है, तब तल की परिधि क्या है, अच्छा पेरीमीटर पूछा है। चलिए देख लेते हैं। सपोज उसका जो ब्रेथ है, ठीक है, क्या है, उसकी जो चौड़ाई है, सपोज चौड़ाई ले लेता हूं x, तो उसकी लंबाई क्या होगी, x प्लस 3, यही होगी ना। तो इसी की तो वैल्यू बोली है, ये इंटू x, इसी की वैल्यू, एरिया तो यही होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, तो क्या लिख सकता हूं, x² प्लस 3x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिट अप कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में कुछ अलग होना चाहिए।
इसमें आपका जैसे ही आप इक्वेशन देखेंगे आपके दिमाग में सट से क्लिक कर जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 7 रखूँ, 7 x की वैल्यू 7 रखूँ, तो यहाँ जल्दी से जल्दी क्या आ जाएगा, फट से क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 और ये कितना हो गया, 70। 70 माइनस 70 जीरो। अरे वाह, x की वैल्यू तो क्या हो गई, x की वैल्यू तो 7 हो गई। समझ में आया? तो फिर मैं क्या करूंगा, तो x की वैल्यू जैसी 7 निकल के आ गई तो इसकी वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू 10। पेरीमीटर मतलब परिधि मतलब क्या, सपोज ये 10 है, ये 10 है, ये 7 है, तो ये भी 10 होगा, ये भी 7 होगा। 20 और 14 34 आ गया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 3/2 बट ही डिवाइडेड द नंबर बाई 3 बाई गलती, हाँ ठीक है डिवाइडेड द नंबर बाय 3/2। हिज रिजल्ट वाज 10 लेस देन द करेक्ट आंसर। द नंबर वाज, एक छात्र को एक संख्या को 3/2 से क्या करने बोला था, गुणा, लेकिन उसने क्या किया, लेकिन उसने 3/2 से विभाजित कर दिया। अरे रे 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 रे, तो इससे क्या हो गया, इससे उत्तर 10 कम हो गया। अरे रे रे, तो क्या बोल रहा है, संख्या पता करो। चलिए पता कर देते हैं। सपोज वो नंबर था x, सपोज वो क्या था, अब देखो एक से भी बताऊंगा और कॉमन सेंस यूज करके भी बताऊंगा। बस बने रहो, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो, मजा आ जाने वाला है वीडियो में, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, देखते रहो। सपोज वो नंबर x था, तो इसका मतलब पहले वो नंबर क्या था, 3/2 x गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, उसने गलती से विभाजित कर दिया। मुझे बताओ इस नंबर को अगर मैं 3/2 से विभाजित करूं तो लिख के कैसे लिख सकता हूं, 2x/3 लिख सकता हूं, तो वही तो लिखूंगा 2x/3। और इनमें क्या आ गया, 10 की कमी आ गई, तो ये इक्वेशन मेरा आ गया ना। चलिए इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 9x, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 4x, वो आ गया ना, इंटू 10। अब यहाँ इस तरफ लिखता हूं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये 5x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 10, राइट। तो ये से गया ये 2, x की वैल्यू आ गई 12, तो वो नंबर क्या था, 12। अब देखो दिमाग, अब देखो सौरभ देवनाथ सर का दिमाग, सौरभ से देवनाथ सर का नहीं, कॉमन सेंस का दिमाग बोल दो। लेकिन मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूं क्वेश्चंस को, इसलिए मैंने बोला मेरा दिमाग देखो मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। मुझे पता चला वो नंबर इससे क्या 3/2 से गुणा भी हुआ और 3/2 से क्या हुआ, भाग भी गया, राइट। और क्या हुआ, पूरा गया, पूरा भाग गया, तभी तो पूरा वैल्यू गया। पूरा नहीं आता, भाग जाता और पूरा डिवाइड नहीं होता, राइट। भाग और मल्टीप्लाई नहीं होता, तो यहाँ पे तो पॉइंट में कुछ वैल्यू और आती, 3 आती या 4 आती, वॉट एवर, है ना। लेकिन पूरा गया, मतलब 10 जो है वो होल वैल्यू आया। इसका मतलब वो नंबर 3 से भी जाएगा, वो नंबर 2 से भी जाएगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं, जो नंबर 3 से भी जाएगा 2 से भी जाएगा। क्या 3 और 2 से जाता, जी 2 से तो जाता पर 3 से नहीं जाता, ये 3 से तो जाता पर 2 से नहीं जाता। लेकिन ये एकमात्र एक ऐसा ऑप्शन है जो 3 से भी जाता है और 2 से भी जाता है। समझ में आया? क्वेश्चन देखता, आंसर लगाता, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, पहले पेन आ जाओ, हाँ। रेडियस ऑफ द सर्कुलर व्हील इज 21 सेंटीमीटर, राइट। हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल मेक इट ट्रेवलिंग इन द 924 मीटर्स। एक गोलाकार चक्र की त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, और कितने चक्कर लगाएगा कि 924 मीटर की यात्रा कर सके। चलिए बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछता है, और पेपर में पूछा है तभी मैं आपके सामने पुट अप किया हूं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, सपोज मेरे पास एक क्या था, एक व्हील था, ठीक है। एक मेरे पास व्हील था, ठीक है। अब एक डिस्टेंस दी हुई है यहां से यहां तक 924 मीटर, और इसकी जो है रेडियस दी हुई है, रेडियस दी हुआ है 21 सेंटीमीटर। बोल रहा है कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे कि ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। मुझे बताइए कि अगर मैं इसका क्या निकालूं, परिधि निकाल दूं, क्या निकाल दूं, इसका पेरीमीटर निकाल दूं, और पेरीमीटर को इससे डिवाइड कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कितने बार गोल 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 घूमा। चलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करता हूं। देखिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, इसको सबसे पहले मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। चलिए अब ये 21 सेंटीमीटर का क्या है, त्रिज्या है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होता है 2πr ना। 2 पाई मतलब 22/7, r मतलब 21, तो यहां मैं क्या काट सकता हूं, 3। चलिए काट दिया। अब मैं इसको मिटा देता हूं आसानी के लिए, ठीक है। अरे ठीक है, चलिए इनटू
3, राइट। चलिए अब काटा पीटी तो करते हैं। तो जब मैं काटा पीटी करूंगा आप लोग कर लीजिएगा, तो टाइम वेस्ट बहुत होगा, ठीक है। तो देखिए जब इसको काटा पीटी करूंगा 700 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? अरे समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है अ सम ऑफ रुपीज 400 अमाउंट टू बी कितना 480 कितने दिन में, कितने साल में, 4 साल में। What will be the amount if the rate of interest increase by 2%? 400 रुपए 4 साल में 480 हो जाता है, बहुत बढ़िया। यदि ब्याज का दर 2% बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा? यहां पे बोला है क्या सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोला है ना, इसका मतलब ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। अगर बोलता है तो वो माना जाएगा, अगर कुछ नहीं बोलता है तो क्या होगा, वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा। समझ में आया? तो देखिए 400 से कहां तक चला गया, 480 तक चला गया, कितने साल में, 4 साल में। एक तो 80 बढ़ा कितने साल में, 4 साल में, तो एक साल में कितना बढ़ रहा था, 20 बढ़ रहा था। अच्छा 20 किसका बढ़ रहा था, 400 का बढ़ रहा था। तो पहले मैं इंटरेस्ट निकाल देता हूं, तो ये लीजिए इंटरेस्ट निकाल दिया। तो इंटरेस्ट कितना था, पहले 5% का इंटरेस्ट था, लेकिन अब क्या बोल रहा है 2% इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है। 2% इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, 7% हो गया। अरे रे 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 7% हो गया, इसका मतलब 480 तो होगा ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इससे ज्यादा होगा। तो कितना होगा, कितना होगा देखिए 400 का 7% एक महीने में कितने साल था, 4 साल। तो इसका कितना 28%, 7 इंटू 4 है ना 28%। और मुझे इसका निकालना पड़ेगा, मतलब क्या टोटल 400 का 128% निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं, राइट। तो देखिए 28% निकालना है किसका, 400 का। तो देखिए 100% तो 400 ही हो गया। अब देखिए 28 को क्या लिख सकता हूं, 20 प्लस 8, 20 मतलब 10 की वैल्यू तो 40 है, और 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी 80, और 8 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 4 है तो 8 की वैल्यू 8 4 जा 32, राइट। 32 लिख दिया 32। इसका मतलब कितना बढ़ा ये, इसका मतलब हो गया क्या 112, मतलब 400 प्लस 112, इसका मतलब कितना हो गया 512। समझ में आया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये डीआई का क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इन द बार ग्राफ शोज द इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट इन करोड़ रुपीज, ठीक है, ऑफ द स्टील अ कंट्री फ्रॉम कहां से, 2013 से 2014 17 13 से 17 तक। चलिए बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल इंपोर्ट। अच्छा ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर जो है वो किसको दिखा रहा है, इंपोर्ट को दिखा रहा है, और ये जो ऑरेंज कलर है किसको दिखा रहा है, ये एक्सपोर्ट को दिखा रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ इन 2015 2015 का इंपोर्ट ये वाला है, एंड 2017 का इंपोर्ट क्या है, ये वाला है। इसका किसके साथ रेशियो पूछ रहा है, एक्सपोर्ट के साथ रेशियो पूछ रहा है। एक्सपोर्ट मतलब क्या, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, ठीक है। किसका पूछ रहा है, एक्सपोर्ट का कब कब, 2013 और 2016। 2013 कौन सा है, ये है 2013, और 2016 का कौन सा है, ये। चलिए तो 450 और 550, 450 प्लस 550, इसका रेशियो किसके साथ बोल रहा है, 400 प्लस 440, राइट। एक सेकेंड बढ़िया से लिख देता हूं, 440, राइट। तो ये कितना हो गया, ये 500 नहीं है, सॉरी, ये 500 नहीं है, 550 है। ये 550, राइट। तो ये क्या हो गया 1000, और ये हो गया 840। अब देखिए 0 से 0 गया तो ये कितना हो गया 184। देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने देखा 100, यहाँ पे ऑप्शंस देखा, तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, इसको जब मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 9 के फॉर्म में तो आ नहीं सकता, 11 के फॉर्म में आ नहीं सकता। इसका मतलब एक ही फॉर्म है, 25:11, यही ऑप्शन होगा। चलिए काट के भी देख लेते हैं, ये कॉमन सेंस का, देखिए कॉमन सेंस लगाया और काट दिया, खत्म हो गया। अब देखिए इसको मैं करता हूँ तो 50, और ये क्या हो जाएगा 42, और मैं करता हूं तो 25 21, वही तो आया। क्यों मैं सॉल्व करता, यही लगा के आगे बढ़ जाता। इतने छोटे छोटे से ही टाइम जो होता है वो बचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बढ़िया बेहतरीन प्यारा सा बिल्कुल मस्त वाला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शन, क्या 0.4 एंड 0.8 टू द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, चलिए
अब देखिए थर्ड प्रोपोर्शन, कितने प्रोपोर्शन होते हैं वैसे? फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और सेकंड प्रोपोर्शन, यही होता है ना। चलिए थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? सपोज मेरे पास दो नंबर है ए और बी, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। चलिए ये इसका और इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो बी स्क्वायर क्या है? ये बी स्क्वायर है, मतलब 8 8 64, तो 0.64, और ए क्या है? 0.4 है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 64 डिवाइडेड बाई 40 लिख सकता हूँ ना। 4 से काटा 10, 4 से काटा 16, इसका मतलब ये क्या आया? 1:6 है ना, आया 1:6। अब इसका मुझे किसके साथ रेशियो निकालना है? थर्ड मीन प्रोपोर्शनल के साथ। किसके साथ? मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मतलब होता है, सपोज ये है x और ये है y, तो मीन प्रोपोर्शनल होता है, राइट। क्या होता है मीन प्रोपोर्शन? जो आपका मीन प्रोपोर्शन होता है वो x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन का अंडर रूट होता है। दोस्तों ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन देखिए इसकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? देखिए यहाँ पे आ गया 1.6, मुझे यहाँ पे ऑप्शन देखिए 1.6 को जब मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या वो 9 में कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या 7 में बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या 5 में बदलेगा? नहीं बदलेगा। सिर्फ एक ही में बदल सकता है, 8 में। जब मैं इसका आधा करूं तो इसका आधा होता है 0.8, जब इसमें मतलब कुछ मैं करूंगा 10 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर सी मैंने पहले से ही लगा दिया। अब देखिए क्या ये सच में होता है? देखिए ध्यान से, तो ये जब मैं करूंगा कितना? 13.5 इंटू 0.04 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा कितना? 3.24, 324 और 3.24, राइट। तो वैसे 324 किसका जो होता है वो अंडर रूट होता है? किसका होता है? 18 का होता है ना। तो 18 का होता है तो मैं लिख सकता हूँ 1.8 है ना। तो इसके रेशियो में क्या आ गया? 1.8। देखिए तो 1.6:1.8। अब इसको मैं अगर काटूं तो आ गया ये 8:9। अरे इतना करने की क्यों जरूरत थी? 1 मिनट तो ज्यादा लग गया ना, पहले ही लगा देता ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे मैंने पहले ही पकड़ लिया था 8:9? समझ में आ गया। वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करिए, जल्दी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए। If 60% of a number, if 60% of a number is 120 more than 20% of a number, then 28% of a number is less than 33.33 of that number by, बोल रहा है यदि किसी संख्या का 60% जो है वो 20% से क्या हो? 120 अधिक हो। मतलब 20% और 60% इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 120 का है, लेकिन ये परसेंटेज में कितने का है? 40%। 40% की वैल्यू क्या है? 120 है। तो संख्या का 28% संख्या के 33.33% से कितना अधिक होगा? चलिए अगर 40% की वैल्यू 120 हो तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू 3 होगी। 100% होता है कोई भी नंबर, तो नंबर क्या होगा? 300 होगा ना। अरे बोलो ना 300 होगा ना। अच्छा 300 का मुझे क्या पता करना था? 33.33% और 28% के बीच में कितना डिफरेंस है? यही ना। तो देख लेते हैं इसका 33.33 मतलब क्या होता है? 1/3। 300 का 1/3 क्या होता है? 1/3 इसका क्या होता है? 100 होता है। तो 100 चलिए माइनस, अच्छा 300 का 28%, किसका? 300 का 28%, राइट। देखिए 28 को लिख सकता हूं 20 + 8, 20% मतलब 30 और 30 60 और 8 मतलब 1 की वैल्यू 8 है, राइट। सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं? 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 3 है, तो 8 की वैल्यू क्या है? 24 है, राइट। 24 है ना। तो टोटल कितना हो गया? 84। और 84 और 100 के बीच में क्या डिफरेंस है? 84 और 100 के बीच में 16 का डिफरेंस है। अरे है ना, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आज का आखिरी क्वेश्चन है, बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए अ सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड ड्रॉन इनटू द वायर ऑफ द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 24 मीटर देन इट्स रेडियस इज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के ठोस धातु, ठीक है, क्षेत्र जो है पिघलाया जाता है और एक समान क्रॉस सेक्शन के तार में खींचा जाता है, ठीक है। ये स्फीयर है, ठीक है। क्या है? स्फीयर है और एक समान क्रॉस सेक्शन में तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 24 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? देखिए ये स्फीयर था, ठीक है। अब इसका जो क्या था? ये स्फीयर गोला था, ठोस गोला होगा
यहाँ पे गोला। समझ जाइए, थोड़ा इंग्लिश का भी यूज करिए, थोड़ा कॉमन सेंस का भी यूज करिए। ये गोला था। अब इसका जो क्या था, इसका जो रेडियस था ये कितना था, 8 सेंटीमीटर का था, ये बोल रहा है। अब इसको कन्वर्ट किस में किया गया, एक वायर। वायर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है ना, ऐसा होता है ना सिलिंड्रिकल वायर। तो ये था, ये कितने मीटर का है, 24 मीटर का। तो पूछ रहा है क्या इसकी त्रिज्या कितनी होगी, किसमें, लेकिन mm में, राइट। तो जब ये स्फीयर को, जब इस गोले को इस वायर में कन्वर्ट करा जाएगा तो क्या कॉमन रहेगा, वॉल्यूम कॉमन रहेगा। चलिए वॉल्यूम कॉमन कर देते हैं। तो वॉल्यूम जब मैं इसको कॉमन करूंगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अरे होता है ना, तो चलिए ना लगाते हैं 4/3 8 पाई, चलिए पाई से गया पाई कैंसिल, तो आर 8 इंटू 8 याद रखिएगा ये सेंटीमीटर है और इस तरफ वाला मीटर में है। चलिए आर स्क्वायर इंटू एच क्या है, 24 है, लेकिन ये तो मीटर में है और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए मैं लिख सकता हूँ 2400 सेंटीमीटर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलिए आर की वैल्यू निकालने के लिए जब मैं करूँगा तो आ जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 8 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 75, ठीक है। तो ये जब काट पिट के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8/15 आ जाएगा आर की वैल्यू। लेकिन ये किस में आई, ये तो अरे सेंटीमीटर में आई, मुझसे तो पूछा था किस में, मिली में। मुझे सेंटीमीटर को मिली में कन्वर्ट करना है, राइट। मुझे सेंटीमीटर को मिली में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किलो हेक्टर डे का यूनिट डेसी सेंटी मिली, मतलब सेंटीमीटर से मिली में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। ये आर स्क्वायर नहीं, ये आर की वैल्यू आएगी इतनी, राइट। मतलब ये तो आर स्क्वायर है, लेकिन ये आर की वैल्यू आएगी 8/15। तो जब आर की वैल्यू मैं मिली में कन्वर्ट करूंगा तो 8/15 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा क्या, 5.33, क्या समझ में आया। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। आशा करता हूँ आपसे बन गया होगा। आज का होमवर्क का क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और अपना जो आंसर है कमेंट सेक्शन में आपको लिख के जो क्या करना है, अपलोड करना है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो और कुछ भी अगर इशू हो, आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको पढ़ाने का मेरा स्टाइल अच्छा लग रहा है तो मुझे प्यार दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और हैव अ नाइस डे।